लूज से क्या बनता है? खोना, हानि, हार, पराजय, है ना। सू मतलब मुकदमा चलाना, मुकदमा चलाना से क्या बनता है? सूट। पर सू मतलब प्राप्त करने की चेष्टा करना। और सूट प्रयास किसी चीज को प्राप्त करने का, है ना। इधर मैं क्या लिख रहा हूं? वो इधर क्या लिख रहा हूं, है ना। अप्रूव मतलब स्वीकार करना, और अप्रूवल स्वीकृति। एडमिट मतलब स्वीकारना, एडमिशन मतलब स्वीकारोक्ति। हाँ मैंने ही किया ये, दिस इज माई एडमिशन। एडमिटेंस अलग होता है। एडमिट मतलब होता है प्रवेश करना या प्रवेश देना। एडमिटेंस, एडमिटेंस नहीं, एडमिटेंस। एडमिटेंस मतलब प्रवेश, है ना। टेम्प्ट ललचाना ना, टेम्पटेशन एक मन में किसी के प्रति लोभ, है ना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। रिसीट प्राप्ति, है ना। इट शुड बी एक्नॉलेज्ड विदिन 3 days of its receipt. What does it mean? एक्नॉलेज करना मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है बताना कि हाँ इन्होंने मेरा सहायता किया है। किसी के हेल्प को एक्नॉलेज करना, उसको स्वीकारना या थैंक करना उसको, है ना। और किसी चिट्ठी को एक्नॉलेज करने का मतलब आपने चिट्ठी पाई तो उस आदमी को बताइएगा कि आपने चिट्ठी प्राप्त कर ली है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है उसको, है ना। अरे समझे। हम्म। किसने किसने मेरी मदद की, मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे ही इन्होंने की मदद की, तो आप एक्नॉलेजमेंट ही दो उस लोगों के लिए, ना। एक्नॉलेजमेंट मतलब प्रसिद्धि भी होता है ना। और प्रसिद्धि कब मिलेगी? जब कुछ करेंगे तो विल गेट एक्नॉलेजमेंट। माई वर्क वॉज इवेंचुअली एक्नॉलेज्ड बाय दिस गवर्नमेंट। क्या मतलब है? मेरा काम जो था उसको अंततः उसको क्या किया गया? मेरे काम को सराहा गया। एक्नॉलेज मतलब एक्नॉलेज मतलब मान, मान, सराहना, सराहना।
और एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है? सराहना, दोनों सराहना ही है है ना? ये होगा भाई ये नाउन, प्रशंसा करना, और ये क्या है? प्रशंसा, है ना? We missed the starting of the film. सही है। हम्म। For his arrival, अगर कोई ऑलरेडी नाउन है किसी क्रिया के लिए, एक्शन के लिए कोई ऑलरेडी नाउन है, तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है। ये क्या होगा? अराइवल, वेटेड फॉर हिज अराइवल, यू मिस द स्टार्टिंग, नहीं, इसके लिए नाउन फॉर्म होता है स्टार्ट, मिस द स्टार्ट ऑफ द फिल्म, शुरुआत या शुरुआती हिस्सा को स्टार्ट बोलते हैं। स्टार्टिंग कोई नाउन नहीं है, ऐसा में। और वीनियल क्राइम कैसा क्राइम होगा? पिटी, है ना? ठीक है ना? पार्डनेबल, पार्डनेबल मतलब माफ करने जगह, वीनियल क्राइम छोटा क्राइम माफ किया जा सकता है ना। एंड इनवेटरेट लायर कैसा होगा? आदि, झूठ बोलने वाला, है ना? इनवेटरेट लायर, अ हार्डन्ड क्रिमिनल, बताओ। कई बार जो जेल जा चुका हो और अब फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? है कुख्यात। हाँ, ख्याति तो हो ही जाती है ऐसे, है कुख्यात या पेशेवर, सही बात है, पेशा हो गया है कि नहीं? हम्म। डीप रूटेड, कष्ट या फियर, जिसकी जड़ क्या बहुत गहरी हो, है ना? भय डीप रूटेड, है ना? इम्पिंज अपॉन मतलब है? प्रभाव डालना, है ना? ठीक है, एग्जाम्पल निकालिए इम्पिंज, एग्जाम्पल सेंटेंस लिखते हैं। हम्म। हम्म। प्रभाव डालना या इंटरफेयर करना है,
हम्म, बुरा प्रभाव डालना ना। चलिए फोटो खींचिए। एक और डंडा बन चुका। बाप रे, इसे तो मारेंगे तो हाथे फट जाएगा। चौकोर है। हम्म, एक लड़का है ना, मेरा स्टूडेंट, एनडीए में ट्रेनिंग कर रहा था। अब उसका 4 साल हो गया। अब फाइटर जेट फ्लाई किया कल। गुड न्यूज दिया। कहा सर पहने कि नहीं। मैंने कहा अभी तो नहीं पहने हैं। कहा रे सर पहनिए, थोड़ा ढूंढना पड़ा इसको। पहन लेते, इंडियन एयरफोर्स। उसका इंटरव्यू भी रिकॉर्डेड है मेरे पास, डाले ही नहीं चैनल पे। 4 साल हो गया। तुम लोग रैंक लेके आओ तो डालें, समझे। हालांकि इनसे मिलता नहीं है कुछ, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट का एक तरीका है। इस बार तुम लोगों की नौकरी हो जाएगी लगता है सबकी। कितना नंबर आया भाई मॉक में। निकल लो यहाँ से, चलो 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 चलो, निकलो यहाँ से। तो मैं पढ़ा नहीं सकता, बोला था ना लगा के आना। लगाओ, बताओ सब लोग। संडे को तो फ्री आता है ना। एक टीयर 2 का मॉक लगाओ, बताओ कितना नंबर आया। टीयर 2 का नहीं आ रहा है, बड़ा चोर कंपनी से। कहो अनलॉक करें। बदले में वह हमारी मदद करेगा ठेका लेने में। क्या होगा। इंटर्न he will help us गेट होगा, गेट टू गेट होगा, कि इन गेटिंग होगा। ये कितना पता है भाई। हाँ, इस बार अगर तुम्हारा रैंक अच्छा नहीं आया समझ लेना तुम, इसके सारे दोस्त नौकरी कर रहे हैं इसको छोड़ के, है ना। ये केवल रील देखता है, मीम देखता है, मोनोचो कब आया था ये सब देख रहा है। इंटर्न बदले में he will help us get the tender, help somebody do something, to do something, in doing something, तीनों होता है ना। कोई चीज एमेनेबल है मतलब इट इज नॉट एमेनेबल टू चेंज। क्या मतलब है। एमेनेबल मतलब होता है एक्सेप्टिंग चेंजेस या सब्जेक्ट टू चेंज। सब्जेक्ट टू चेंज तो नहीं होगा, एक्सेप्टिंग चेंज इज नॉट एबल टू चेंज, मतलब इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। एक होता है एबोमिनेबल,
क्या होता है एबोमिनेबल? घृणास्पद, है ना? याद है आप लोगों को बुलिमिया? है? हम्म। भूखरपन। है? खाता है उगलता है, खाता है उगलता है, ऐसा करता है। तो क्या इसका नाम दें? खाने उगलने का डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब बीमारी। और एक अफेजिया क्या होता है? एक एनोरेक्सिया है। है? कम खाता है ताकि मोटा ना हो जाए, ऐसी डिसऑर्डर, बीमारी। अफेजिया में आदमी बोल नहीं पाता है। हैं? अफेजिया का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस स्पीच ड्यू टू ब्रेन डैमेज। अभी हो गया एक आदमी का मलाका में। दिव्यांश सर के एक रिलेटिव है, वो खूब तेज किसी पर गुस्सा है, आवाजें चली गई उनकी। हैं? इट्स ब्रेन की नस फट गई, ब्रेन डैमेज हो गया, lost his speech and now he's in coma perhaps. Something happened. क्रोध पे नियंत्रण रखो। It's very important to be calm. सीरीन क्या होता है? हाँ? शांत, है ना? एक्सोटिक और क्विक्सोटिक। हाँ? क्विक्सोटिक का मतलब होता है ख्याली, आइडियल, नॉट प्रैक्टिकल, है ना? एक्सोटिक मतलब वेरी ब्यूटीफुल, नाइस, वेरी नाइस, बिकॉज नाइस एंड attractive, because it comes from a different country. Exotic fruits, birds, flowers। अरे ये देखो, ड्रैगन फ्रूट है, कीवी है, साइबेरियन बर्ड्स, एक्सोटिक एक्सोटिक, है ना? बुलीमिया, अफेजिया, एनोरेक्सिया, एक बीमारी एमनीजिया। एमनीजिया फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी।
डिसलेक्सिया जानते हो? डिस मतलब बैड, लेक्स मतलब लेटर, या मतलब स्टेट, बैड लेटर स्टेट। जैसे उसको लिखना हो डी तो लिख देगा पी। मिरर इमेज कहाँ घुसा दिए गुरु। जैसे लिखना है एम तो लिख देता है डब्ल्यू। जैसे सी लिखना है तो सी ऐसे लिख देता है। तारे जमीन पर, देखियो फिल्म, उसमें उसको यही बीमारी होती है, डिसलेक्सिया, डिसऑर्डर in which the affected person is unable to write letters correctly, है ना, है ना। सठियाने को क्या बोलते हैं? 60 से बना है ना। 60 साल का हो जाता है तो आदमी सठी आ जाता है, और 80 साल का हो जाता है तो 80 आ जाता है, हैं? सठियाने की बीमारी। क्या करे हो, 100 साल का होगा वो क्या होगा, तो वो आ जाएगा। स्नेल, सिनाइल पढ़ते हैं कि सेनिल? सेनिल पढ़ते हैं, सेनिल, सेनिल, दोनों है ना, पक्का। सेनिल, सिनाइल, सेनिलिटी। सिनाइल मतलब हटियाया हुआ है, डिरेंज्ड हैं आप अगर तो पटरी से उतर चुके हैं आप। कहते हैं इसका खिसक गया है इसका, खिसका हुआ है इसका। डिरेंज्ड मतलब मानसिक रूप से क्या होगा, डिस्टर्ब्ड, है ना, यही होगा ना। मेंटली, मेंटल इंग्लिश, मेंटली रिटार्डेड, ये कहाँ लिखा है? रिटार्डेड होता है भोंदू, धीमा चलता है। रिटार्ड मतलब क्या होता है? आ, थोड़ा सा भोंदू, है ना। डिस्टर्ब्ड, ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑफ अ साउंड माइंड। साउंड मतलब हेल्दी, अनसाउंड माइंड। बलवर्क क्या होता है? सपोर्ट, देखो बलवर्क, क्या लगाते हैं पीछे से ऐसे, सपोर्ट करने के लिए एक दीवार होता है ना, क्या बोले इसको? सपोर्ट वॉल बोल दें क्या? सपोर्टर, बाप रे बाप। है? नहीं नहीं, प्रोटेक्ट नहीं। हाँ, डिफेंसिव वॉल भी नहीं है, डिफेंसिव वॉल तो बनाया आपने रोकने के लिए, रक्षा करने के लिए। हाँ, तो बलवक का मतलब होता है डिफेंस ना। आगे मत आने ना दो, रुके रहो।
आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की क्रिया क्या होगा? एडवांस, या फॉरवर्ड मार्च, फॉरवर्ड मार्च, है ना? जुलूस को क्या बोलेंगे? प्रोसेशन। प्रोसीड मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। अब प्रोसेशन मतलब जुलूस। स्लो, मेक स्लो। फायर रिटार्डेंट होता है क्या? होता जरूर होगा। अग्नि शामक पदार्थ, है ना? फायर रिटार्डेंट जरूर होता होगा। हम्म। द पीपल इन अमृतसर took out a procession from the collectorate to the High Court. Rest the proposals of the cabinet mission. It was fired upon the instance of British police. क्या मतलब है? The people in अमृतसर, अमृतसर के लोग took out a procession, उन्होंने एक जुलूस निकाला from the collectorate, कलेक्टर ऑफिस से to the high court, to protest the proposal, विरोध करने के लिए जो प्रस्ताव था, of the cabinet mission which was fired upon on the instance of a British police officer. अब यहाँ which and it कौन है? procession, जुलूस है, it was fired upon, इस पर गोली चला दी गई, on the instance of an British police officer. क्या गड़बड़ है? ब्रिटिश के पहले एन कैसे लगेगा बताओ? और एट द इंस्टेंस के इशारे पर, है ना? एट द इंस्टेंस ऑफ अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, समझ में आया ना? टर्मरिक का स्पेलिंग ये होता है? हाँ, सही लिखा है भाई। वर्मिलियन, देखो यही है। सिंगल एल, है? चश्मा बनवाना पड़ेगा तुम्हें। दोनों होता होगा फिर।
कंसीड मतलब क्या होता है? पराजय झेलना, है ना? इंडिया डिड नॉट concede any goal in 3 मैचेस। मतलब कौन से खेल की बात हो रही है? हॉकी, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। इंडिया डिड नॉट कंसीड एनी गोल इन 3 मैचेस। एनी गोल होगा कि एनी गोल्स होगा? एनी गोल्स होगा। इंडिया डिड नॉट कंसीड एनी गोल्स। देखो एनी का मतलब होता है जब कोई भी एक, तब क्या होता है? गोल, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। और एनी का मतलब होता है कोई, तब प्लुरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है ना? भारत कोई गोल नहीं खाया 3 मैचेस में, तो इंडिया डिड नॉट कंसीड एनी गोल्स इन 3 मैचेस। समझ में आ रहा है ना? जब ये होता है कोई भी एक गोल, तब कहते हैं एनी गोल। समझ में आ रहा है ना? कोई भी एक गोल सही नहीं था, है ना? आई डोंट थिंक एनी गोल इन दैट मैच वॉज लीगल, है ना? कानून के हिसाब से था। कंसीड से क्या मिला है? कंसेशन। कंसेशन मतलब क्या होता है? छूट, ढिलाई, है ना? रिलैक्सेशन। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, मार्टिनेट बोलते हैं क्या? बहुत ही सख्त आदमी, अनुशासन का सख्त आदमी, सख्त अनुशासन वाला आदमी। मुझसे छोटा कोर्स किसी का है क्या इंग्लिश का? 80 लेक्चर से मतलब 100 घंटा से भी कम किसी का कोर्स है क्या? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, मार्टिनेट एक आदमी होता है ना। हम्म। वाल्व क्या होता है पता है तुम्हें? है? ढक्कन होता है जिसमें थोड़ा सा इनलेट रहता है अंदर की तरफ जाने का, है ना? सेफ्टी वाल्व क्या होता है? जैसे ही ज्यादा प्रेशर होगा उठ जाएगा वो, वाल्व खुल जाएगा, एक आउटलेट बना देता है ना। लेट आउट मतलब क्या कर देना? बाहर करना। ही लेट द सीक्रेट आउट मतलब ही रिवील्ड द सीक्रेट। लेट इन मतलब क्या होता है? हम्म, अंदर आने देना, है ना? लेट डाउन मतलब हम्म हम्म लेट somebody डाउन मतलब नॉट मीट somebody's expectations, है ना? या disappoint someone, disappoint somebody, किसी को क्या करना? निराश करना। लेट somebody, I won't let you down, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। I feel let down by
माय सन क्या मतलब है? लेट डाउन देखो तो एडजेक्टिव के फॉर्म में। लेट डाउन हाइफन लगाए क्या बीच में? हम्म क्या है लेट डाउन मतलब? कोई ऐसा? हाँ नहीं ठीक है, लेट डाउन ऐसे लिखा है तो एडजेक्टिव है ना? BRAID क्या होता है? चोटी। हाँ यही क्या है इसकी? ब्रेड है, समझ में आया ना? ब्रेड है, है? ब्रेड वो प्लेट होता है ऐसा वाला। ये प्लेट है। ब्रेड तो गोल होता है ये, है? है किसको? ये सांप वाला है? PLAIT। हाँ तो ठीक है। हाँ यही है प्लेट। अब क्योंकि साड़ी में भी होता है ना, साड़ी में भी प्लेट्स होते हैं ना। हाँ, है? इग्नाइट मतलब क्या होता है? हैं? जलाना। किंडल मतलब? रुचि आदि, रुचि भाव आदि क्या करना? जलाना या उत्पन्न करना। इट rekindled माई लव। ओहो क्या मतलब है? इसने पुनः जागृत कर दिया माई लव फॉर हर, उसके लिए जो मेरे मन में प्रेम था। किंड्रेड सुना है आपने? एक जैसे, है ना? किंड्रेड पढ़ो। हम्म लकड़ी और इस तरह के उत्पाद तो बोलेंगे वुड एंड द। किंड्रेड लिखा है ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन यही है ना? किंड्रेड है ना? किंड्रेड प्रोडक्ट्स है ना? किंड्रेड जब नाउन होगा तो परिवार, नातेदार, परिवार नातेदार।
लिख लो, मतलब किन मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स। पक्का? देख लो भाई। नहीं, परिवार होता है यार। हैं? परिवार और फैमिली एंड सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। ऑलवेज प्लूरल। ऑलवेज प्लूरल। किथन किन भी बोल सकते हैं क्या? plural। इसका है ओ फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। किथन किन। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन। हाइफन तो नहीं है? ये हमेशा प्लूरल तो नहीं है। ये तुम लोग पागल बना दिए हमको यार। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों है। ये भी हमको लगता है क्या है ये दिया है ना। ठीक है। इसका मतलब है नियरेस्ट, नियरेस्ट लिविंग लिविंग रिलेटिव और है लिविंग फैमिली और रिलेटिव, है ना। नेक्स्ट ऑफ किन, है ना। मरने के बाद क्या होगा? आफ्टर माई डिमाइज। डिमाइज मतलब मृत्यु। 15 लाख rupees will be given to the next of my kin, the next of my kin. The money was paid to the next of my kin. मैंने कितने का इंश्योरेंस कराया? 3 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ रुपीस सरकार कभी दे ही ना पाए हमको। सरकार के बस का बाहर है, गवर्नमेंट जॉब में, है ना। टर्म इंश्योरेंस 55,000 रुपए हर साल जाता है उसका। आपको पता है आप नहीं करा सकते अपना, वो आके वो करते हैं। ले चेक करते हैं आपका वैल्यू है कि नहीं उतना। इनकम उनकम देखते हैं, तब वो एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा के 2 महीना में निपट लेंगे। समझ रहे हैं? मनी वाज पेड टू द नेक्स्ट ऑफ माई किन। आफ्टर हिज डिमाइज। किनशिप क्या होता है महाराज? अनकाउंटेबल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिश्तेदारी क्या लिखा है? परिवार का। आई शेयर माई किनशिप विद हिम। क्या मतलब है समझे ना। मेरा उनका परिवार पारिवारिक रिश्ता है, एक ही ब्लड से है। वी बिलोंग टू द सेम ब्लड लाइन, है ना। वी बिलोंग टू द सेम ब्लड लाइन। लीनियज पता है? लीनियज मतलब वंशावली नहीं, वंश।
हैं हैं डिसेंडेंट, वंशज, ऑफस्प्रिंग। आपको पता है ऑफस्प्रिंग का सिंगुलर प्लूरल भी सेम रहता है। नहीं, ऑफस्प्रिंग अनकाउंटेबल नाउन होता है, देख लो ऑफस्प्रिंग है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है। अरे यार तुम लोगों को डिक्शनरी देखने नहीं आया क्या? देख लिया अगर, दिखाओ कहाँ लिखा है प्लूरल पे, का प्लूरल फॉर्म भी ऑफस्प्रिंग होता है। ऐसा ही देख के तो ऊपर नहीं बताया तुम लोग हैं? ऑफस्प्रिंग का सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। वंश, खानदान में हमारे बाद जो आएगा मेरा क्या कहलाएगा? क्या कह रहा है? वेंडेटा? अरे यार मेरे बाद वाली पीढ़ी को क्या बोलते हैं हिंदी में? यार फिर वंशावली, वंशावली का अर्थ समझते हो तुम लोग? वंशावली का मतलब होता है कि वंश में अनुक्रम क्या है, कौन पहले कौन बाद में। काहे वंशावली वंशावली कर रहे हैं? ऑफस्प्रिंग को और क्या बोल सकते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं यार? मेरे खानदान में जो पैदा होगा आगे वो कौन क्या कहलाएगा? मेरा संतान। यही बात है, संतान, है ना? शैतान ना कह दिए तुम, संतान, है ना? डिसेंडेंट। और बताओ ये कहां से शुरू हुआ किनशिप? शी कम्स फ्रॉम रॉयल लीनियज, क्या मतलब है? और शाही खानदान से, राज परिवार से आती है वो, है ना? कौन है भाई? अच्छा, मर जाए। हेल मतलब क्या होता है? जयकार करना। बोलो हनुमान की जय। हे लॉर्ड रामा, ही वॉज हेल्ड। हेल की एंट्री में जाके देखे क्या लिखे आगे। हेल फ्रॉम अलग होता है महाराज। हेल फ्रॉम मतलब होता है बिलोंग टू, कम फ्रॉम, वो नहीं बोल रहा हूं। शी हेल्स फ्रॉम ओडिशा, वो कहां से है? ओडिशा से है। मैं कह रहा हूं हेल मतलब क्या होगा? HIL, हेल। डिस्क्राइब, इसी सेंस में मैं लिखना चाह रहा हूं ये। He was held as the greatest ruler of the land. टेक नोट ऑफ मतलब क्या होता है? टेक नोट ऑफ मतलब
टू पे अटेंशन टू, को ध्यान में लेना है ना। कोई चीज अगर नोटवर्दी है तो नोटवर्दी, इट्स नोटवर्दी मतलब उल्लेखनीय है, रिमार्केबल है ना। नोटेड राइटर मतलब है फेमस, प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध लेखक है ना। इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है? उदाहरण देना। इलस्ट्रेट मतलब उदाहरण देना। रोशनी देना क्या? रोशनी डालना, स्पष्ट। हाँ मतलब हाँ, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए कोई पिक्चर या डायग्राम या ड्राइंग से उसको क्या करना? रोशनी डालना, स्पष्ट करना, उदाहरण देना है ना। लस्टर मतलब क्या होता है? चमक, शाइन। और कोई चीज लस्ट्रस है तो लस्ट्रस, चमकीला है ना। लस्ट्रस मतलब चमकीला। इलस्ट्रेटेड का मतलब क्या? इलस्ट्रेटेड का मतलब ये भी होता है क्या कि उल्लेखनीय, रिमार्केबल है। नहीं नहीं, एक इलस्ट्रेटेड बुक होता है जिसमें पिक्चर्स वगैरह होते हैं। इलस्ट्रेटिव है, इलस्ट्रेटिव, इलस्ट्रेटिव है मतलब और भी एक मीनिंग है। एक्सप्लेन। इलस्ट्रियस क्या है? हाँ, स्पेलिंग। हाँ, इलस्ट्रियस ये है क्या है? उल्लेखनीय, इलस्ट्रियस करियर, उल्लेखनीय है ना। एन इलस्ट्रियस, एन इलस्ट्रियस साइंटिस्ट क्या होगा? इलस्ट्रियस का जो है फ्रेज देखो तो जरा, आदमी के लिए इस्तेमाल होता है कि थिंग के लिए, ये दोनों के लिए? प्रसिद्ध है कि नहीं?
लस्टर। एस्टर मतलब क्या होता है? एस्टर तारा, स्टार। इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको, तारा का निशान है ना। और एस्टेरॉयड बताया था ना, उच्छल तारा। उल्कापिंड, वो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड तारे के शेप के होता है इससे। हाँ ठीक है, फिर जाइए। See you.